चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बात करती है। और खासकर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो नारी सुरक्षा को लेके जिस प्रकार से योगी सरकार बहुत ही ज्यादा जो है केंद्रित है और अभियान चला रही है, जगह जगह पे बूथ बनाए जा रहे हैं, पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं, ताकि जो है महिलाएं अपनी समस्याएं जो है महिला अधिकारी को। हमारे बीच जो है रेणु शाही जी हैं, जो महिलाओं का नेतृत्व करती हैं, महिला नेता हैं, और इन्होंने इनके सामाजिक कार्यों से राजधानी लखनऊ में और तमाम एतरात के जिलों में इनको जाना जाता है। आइए हम लोग सीधे आपको रेणु शाही जी के पास लेके चले और इनसे महिला सशक्तिकरण के ऊपर सरकार का जो दावा है और नारी सुरक्षा को लेके जिस प्रकार से राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त करना चाहती है, महिला सुरक्षा देने का प्रकल्प कर रही है, इसमें इनकी क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं की जबान से इनसे पूछा जाए। मैडम, आपका पहले तो बहुत बहुत जो है आभार कि आप जो है हमारे यहाँ आई हैं। जिस तरह से राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, महिलाओं के उद्धार के लिए, महिलाओं के अवेयरनेस के लिए, उनको जो है हर तरह का जो है नॉलेज मिले और वो सशक्त हों, राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो पूरी तरह से कार्यरत है। ऐसे में आप राज्य सरकार की भूमिका और केंद्र सरकार की भूमिका को कहाँ देखती हैं? मैं भारत सरकार को और केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा बोलूँगी, क्योंकि वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। और महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए महिलाओं को काफ़ी ऐसे प्लान निकाला हुआ है जिससे महिलाएं आगे बढ़ें और जागरूक हों और चीज़ों को प्रमोट करें। हम भी अपने संस्थान की तरह से काफ़ी जिलों में जा के महिला को जागरूक कर रहे हैं और चीज़ों को बता रहे हैं कि हमारे भारत सरकार में क्या काम कर रहे हैं। और अभी उत्तर प्रदेश की सरकार जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर एक थानों पे पिंक बूथ खोला हुआ है, जो महिला अधिकारी बैठी हुई है और महिला कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है अब बूथ पे जाकर के अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। और क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि वो झिझक होता है उनको, वो बाहर जा कर के अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं बता पाती हैं और बर्दाश्त करती रहती हैं और कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसे हादसाएं हो जाती हैं कि आगे आगे चल के हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी महिलाओं के लिए ये उत्तर प्रदेश सरकार ने पिंक बूथ खोला हुआ है, जो महिलाएं जाएं अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं और चीज़ों को खुल के बताएं और फिर उनके जो महिला अधिकारी जो बैठी होती है वो फिर आगे जो प्रॉब्लम्स होती है महिलाओं को फिर आगे बताती हैं। मैडम, जिस प्रकार से राज्य सरकार ने नारी सुरक्षा को लेके जो है इस तरह का, जैसे आपने बताया कि पिंक बूथ जो बनवाया है हर थानों में, और खासकर लखनऊ में एक नोडल ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर नोडल ऑफिसर बनाया है ताकि इसके ऊपर जो है पूरी तरह से वो सुपरवाइज कर सके, निगरानी रख सके। ऐसे में फिर भी राज्य में खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बलात्कार की घटना हो या महिलाओं को का उत्पीड़न हो, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस पे आपकी क्या राय है? जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने चीज़ों को तो बना तो दिया है, जैसे कि काफ़ी गाड़ियां भी इन्होंने चालू कर रखी हैं, बहुत अच्छा कार्य किया हुआ है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे ये सोचना है कि अगर जहाँ पे सुनी जगह हो, जहाँ पे ऐसी जगहों पे लोग ना पहुँच पाए, जहाँ पे वहाँ पे वो गाड़ियों को पेट्रोलिंग करें और जिससे कि सुरक्षा आगे के लिए सही रहे, तो ये करते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो मैं सोचती हूँ राज्य सरकार ने तो इस तरह के जो है जिस तरह से महिलाओं को लाइक सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए वो किया है, और नारी सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने जो है बहुत पहले ही कदम उठाया था और नारियों को सशक्त किया जाए, उनको मजबूत किया जाए। इसलिए जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को अवगत भी किया था। उन्होंने मन की बात में भी कई बार मतलब कहा कि हम अपने देश में नारियों को उनको सम्मान मिले और जो है वो सशक्त हों। ऐसे में आप केंद्र सरकार के इनिशिएटिव्स को, उनकी पहल को कहाँ देखती हैं? भारत सरकार ने तो काफी ऐसे कार्य मतलब किया हुआ है कि महिलाओं को जागरूक कर सके, महिलाओं तक पहुंचा सके। भारत सरकार ने ऐसी योजनाओं को बनाया हुआ है जो कि हम महिलाओं के पास पहुंच नहीं पाता है।
और मैम आपने कहा कि महिलाओं तक वो योजनाएं पहुंच नहीं पाती हैं। पाता है। आप तो अवेयर्ड महिला हैं, आप जागरूक महिला, आपको स्कीम्स पता है, जी। लेकिन जो इंटीरियर्स में, जो ग्रामीण भागों में महिलाएं रहती हैं, जी। आपको नहीं तो लगता कि वो वंचित हैं इससे? नहीं, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। तो जैसे कि मैं हूँ, मैं शहर में रहती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं वो चीज़ों को जानती हूँ। तो हमारा एक टीम है, हमारे संस्था की तरफ से हम ये काम कर रहे हैं, जो गांव-गांव में जाते हैं, 30 हम काम कर रहे हैं, जो महिलाओं को जागरूक करते हैं और चीज़ों को बताते हैं। और क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से तो बहुत चीज़ें आ गई हैं लेडीज़ के लिए, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाता है। तो इसके पे हम काम कर रहे हैं, हमारी काफ़ी बड़ी टीम है जो इस चीज़ों पे काम कर तो रही है। आप केंद्र सरकार, खासकर जो है नरेंद्र मोदी जी को क्या आप कहना चाहते हैं कि आप अभियान चलाइए ऐसा कुछ जो ग्रामीण जी, क्षेत्रों में जो महिलाओं को वो करे, जागरूक हो सके। जी जी, बिल्कुल ऐसा मैं चाहती हूँ कि मोदी सरकार कुछ ऐसा कार्य करे जो कि गांव-गांव में जाके, शहरों-शहरों में जाके ऐसा कुछ अभियान करे जिससे महिलाओं के पास चीज़ें पहुंच सके, क्योंकि उनको ज़्यादा नीड है, उनको ज़्यादा ही सब चीज़ों की ज़रूरत है, उन तक ही नहीं पहुंच पाता है। और उन तक पहुंचाने के लिए ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए भारत सरकार को जो कि उन तक पहुंच सके सारी योजनाएं। मैडम भारत जो है प्रगतिशील राष्ट्र है और प्रगति लगातार भारत कर रहा है। ऐसे में जो पहले महिलाएं जो जिस प्रकार से पीड़ित होती थी, उसमें और हाल में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है, क्या आप अंतर देखती हैं आप पहले की महिलाओं में और आज की महिलाओं में? पहले की महिलाएं थोड़ा ये कह सकते हैं कि कम पढ़ी लिखी हैं। आजकल हर एक घर घर में आपको पढ़ी लिखी महिलाएं मिल रही हैं, और वो चीज़ों को, जैसे एक घर में अगर 2 महिलाएं पढ़ी लिखी मिल जाती हैं तो वो अपने पूरे परिवार को संभाल लेती हैं, उनको भी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को बताती हैं। तो पहले और अभी में तो काफ़ी फ़र्क है। बट ग्रामीण क्षेत्रों में आप चले जाइए तो फर्क है, पहले से काफी फर्क। काफी लेडीज चाहती हैं घर से बाहर निकले, उनकी जो टैलेंट है उनको भी बाहर निकालने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनको एक चाहिए, ऐसा एक हाथ चाहिए जो उनकी मदद कर सके, उनकी जो टैलेंट है उसको लेके बाहर गांव शहरों में लेके आ सके। तो उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं। और मैडम आप क्योंकि नारी सशक्तिकरण के ऊपर ही काम कर रही है, महिलाओं की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो महिलाओं के हितों के लिए काम करती है, ऐसे में क्योंकि महिला जो है, कहा जाता है कि पहला जो है, अगर महिला शिक्षित है तो पूरा घर शिक्षित हो जाता है, क्योंकि महिला जो है बहुत उत्तरदायित्व के साथ जीती है। तो ऐसे में आप लोगों की क्या भूमिका रहती है समाज को लेकर, क्योंकि आप जो है हर तबके के लोगों से मिलती हैं, समस्याएं आप उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए आप कार्यरत रहती हैं, तो आपको कौन सी दिक्कतें आती है और आप लोग क्या, मतलब आप क्या सुझाव देना चाहेंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इस अपनी महिलाओं की अवेयरनेस और उनकी? जैसे गांव में आप चले जाइए तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि महिलाएं आज भी जानने की कोशिश ही नहीं करती। हम लोग जबरदस्ती उनको बताते हैं, बैठाते हैं, बताते हैं कि ऐसे करो, ये करो, लेकिन वो फिर भी वो जो झिझक होता है उनके, वो खुलता नहीं। वो अभी तक थोड़ा सा इस सब चीज़ों में पीछे है। इसके लिए कुछ करना चाहिए सरकार को, जिससे महिलाएं बाहर निकल के अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें। ये इसके लिए तो हमें भी प्रॉब्लम्स होती है कि सारी महिलाएं बाहर आके नहीं बोल सकती, वो घूंघट में भी आज भी रहना चाहती हैं, और क्योंकि वो शायद गांव की जो माहौल है, रीति है, उसी पे रहना चाहती हैं, और उससे बाहर निकलना मुझे थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हो जाएगा, कोशिश करना पड़ेगा। और ऐसा कुछ करना चाहिए सरकार को जिससे महिलाएं बाहर निकल के आ सके और कुछ कर सके। ये हमारे बीच थी रेणु शाही जी, जो महिला सशक्तिकरण और जो है नारी सुरक्षा के ऊपर जो है संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इनके कार्य हैं, और कई जिलों में, करीबन 30 जिलों में इनकी जो है टीम है जो महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत करती है। और जिस प्रकार से इन्होंने राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों सरकारों से इन्होंने अपील की है कि आप ऐसा जागरूकता अभियान चलाएं जिससे महिलाएं जागरूक हों। पिंक बूथ तो आपने बना दिया है, लेकिन जागरूकता फैलाने में आप पीछे हैं। मैं सैयद गुलाम हुसैन, लखनऊ से।